डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 की रीडिंग कंप्लीट की। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सभी लोग रेडी चाहिए। चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 121। सबसे पहला है आपका मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें है शिशिर को विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियाँ क्यों अच्छी लगती थी। शिशिर को विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियाँ इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि कुछ उसमें क्या होता था, अलग ही रूप होता था उसका। चपरासी मास्टर के पास हाँफता हुआ क्यों आया? क्योंकि मास्टर जी का कोई कर्जदार उनसे पैसा मांगने आया था। शिक्षक वेंकटरामन अपने छात्रों को किस प्रकार प्रेरित करते थे? शिक्षक वेंकटरामन विशेषकर अपनी तमिल कविता से छात्रों को प्रेरित करते थे। सही उत्तर पर टिक लगाइए। आपका लिखित अभिव्यक्ति का है, सही उत्तर पर टिक लगाइए। का नंबर का है, विद्यालय में साहित्य की किस साहित्यिक विधा के बारे में बताया गया है? तो आंसर है कविता, नाटक और लघु कथा। तो थर्ड नंबर का आंसर सही है, लघु कथा पर टिक करिए। का है, लघु कथा की विशेषता किस मुहावरे या कहावत द्वारा व्यक्त होती है? तो फर्स्ट है बूंद बूंद से घट बढ़ता है, गागर में सागर भरना, और थर्ड है अब जल गगरी छलकत जाए। तो क्या है, खा नंबर इस फर्स्ट नंबर का सही है, बूंद बूंद से घट बढ़ता है। ठीक है, लघु कथा की विशेषता किस मुहावरे या कहावत द्वारा व्यक्त होती? बूंद बूंद से घट पड़ता है, गागर से सागर भरना, और अजल गगरी छलकत जाए। तो ये सेकंड नंबर का सही है, गागर में सागर भरना। अब अगला है, शिक्षार्थियों ने कोयम्बटूर के शिक्षक के प्रति अपने सम्मान की भावना कैसे प्रकट की? फर्स्ट है धन देकर, सेकंड है वाहन देकर, और थर्ड है मकान देकर। तो मकान देकर पर टिक करिए। अगला है, गुरु दक्षिणा में अंगूठा दिए जाने की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? ठीक है, तो फर्स्ट है रामायण, सेकंड है महाभारत, और थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो महाभारत पे आप टिक करिए। ठीक है, अगला आप अपनी क्या निकालेंगे? CW कॉपी निकालिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला शब्द और अर्थ करेंगे। में हेडिंग डालिए, लेसन डालिए, लेसन चैप्टर नंबर 18 शिशिर की डायरी के 3 पन्ने। ठीक है, क्या डालेंगे? हेडिंग डालिए। देखिए, चैप्टर नंबर 18 शिशिर की डायरी के 3 पन्ने। ठीक है, ये डाल लिया। तो आप अपनी CW कॉपी में सबसे पहला क्या डालेंगे? 18 है ना, चैप्टर नंबर 18, और शीर्षक डालिए शिशिर की डायरी के 3 पन्ने। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ। शब्द डालिए और अर्थ। सबसे पहला लिखिए समुदाय, समुदाय का समूह, गोष्ठी का सभा, फिर इर्द गिर्द का आसपास, साहित्यिक का साहित्य से संबंधित, आडंबर का दिखावा, वहद का बहुत बड़ा या भारी, कलीवर का शरीर या आकार, तृप्ति का संतोष, पैनी दृष्टि का तीखी नज़र, परिवेश का वातावरण। ठीक है, हेडिंग डालिए, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। ना, पेज नंबर कितना? 121। अब सबसे पहला आप क्वेश्चन लिखिए का नंबर का, शिशिर को अपनी लघु कथा का कथानक कहाँ मिल जाता है? तो उत्तर है शिशिर को अपनी
लघु कथा का कथानक अपने आसपास के परिवेश से मिल जाता है। अगला देखिए खा नंबर का, मास्टर जी के किस व्यवहार ने शिशिर को कहानी की कथा वस्तु प्रदान की। ठीक है, उत्तर है मास्टर जी के सदाचार और नैतिक आचरण ने शिशिर को कहानी की कथा वस्तु प्रदान की। एक बार और रिपीट कर देती मैं, मास्टर जी के सदाचार और नैतिक आचरण ने शिशिर को कहानी की कथा वस्तु प्रदान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गा नंबर का, शिशिर को लघु कथा लेखन के बाद आत्मग्लानि क्यों हुई। ठीक है, शिशिर को लघु कथा लेखन के बाद आत्मग्लानि क्यों हुई। उसे यह सोचकर आत्मग्लानि हुई कि वह अपनी लघु कथा के माध्यम से अपने गुरुजनों पर आक्षेप कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं घ नंबर का, शिशिर को लघु तथा लेखन का कार्य चुनौतीपूर्ण क्यों लगा। क्या है क्वेश्चन, शिशिर को लघु तथा लेखन का कार्य लघु कथा तथा लेखन का कार्य चुनौतीपूर्ण क्यों लगा। ठीक है, अब इसका हम आंसर लिखिए। क्योंकि एक बड़े आयाम को छोटे से कलेवर में समेटकर ऐसे प्रस्तुत करना था कि उसका प्रभाव पूरी तीक्ष्णता में प्रहार करे, इसलिए उसे यह काम चुनौतीपूर्ण लगा। ठीक है, क्या लिखेंगे एक बार और रिपीट कर देती। क्योंकि एक बड़े आयाम को छोटे से कलेवर में समेट कर ऐसे प्रस्तुत करना था कि उसका प्रभाव पूरी तीक्ष्णता में प्रहार करे, तीक्ष्णता से प्रहार करे। ठीक है, से प्रहार करे, इसलिए उसे यह काम चुनौतीपूर्ण लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशिर के अध्यापक ने एकता में शक्ति का अर्थ कैसे समझाया। ठीक है, शिशिर के अध्यापक ने एकता में शक्ति का अर्थ कैसे समझाया। क्या बोले आंसर में, शिशिर के अध्यापक ने समझाया, जब हम एक होंगे तो कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर का, सदाचार और पारदर्शिता में क्या संबंध है। आंसर है, बिना पारदर्शिता की सदाचार अधूरा है। सदाचार तभी अर्थपूर्ण है जब उसमें पारदर्शिता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके युग में, आज से स्पष्ट कीजिए। बेटा ये आपको स्वयं करना है।